नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अभी का सबसे बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मैं संतोष रेणु यादव जी के पास में आज पहुंचा हूं, जो एक सुपरस्टार, हिरान स्टार हैं भोजपुरी के। और मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप सोनू से मिलकर आए हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आप कल सोनू से मिलकर आप आए हैं, तो सोनू तो आज रो रहे थे, तो आपको ये न्यूज़ पता है? सोनू के बारे में पहले तो नहीं पता था, लेकिन एक मेरे ही टीम के एक सदस्य हैं जिन्होंने हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए तो उन्होंने बोला कि आज सोनू रो रहे थे मीडिया में। शायद इस बात की उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि सीएम साहब और जो पूर्व डिप्टी सीएम साहब हैं, वो जो आश्वासन जो दिए थे एडमिशन का, उसके बाद एडमिशन नहीं करा पाए हैं, तो इसको लेकर के बच्चा रो रहे थे। तो रो रहे थे तो आज वो सुरक्षा का भी मांग कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा तो मैं भी जब गया था वहाँ पे तो इसका मैंने डिमांड किया था, क्योंकि जिस लेवल की वहाँ पे क्राउड हो रही है, मीडिया बंधु पहुँच रहे हैं और पहुँचना वाजिब भी है, क्योंकि एक 11 साल का बच्चा इस लेवल का कॉन्फिडेंस लिए हुए सीएम साहब से सवाल करता है, पूरे देश में अपनी आवाज़ को मजबूती से सुनाता है लोगों से, तो सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। सुरक्षा तो निसंदेह मिलनी चाहिए। अब सुरक्षा में क्यों लेट हो रही है, ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है, लेकिन सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन सोनू का एडमिशन जो है अभी तक नहीं हो पाया है, इसका क्या कारण रहा है कि एडमिशन उसका होना चाहिए लेकिन उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है? वो उसका पढ़ाई में रोक लग रहा है, मतलब इस तरह का। देखिए, सोनू का जहाँ तक एडमिशन के सवाल है, तो वो किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की बात नहीं कर रहा है। सोनू सिमुलतल्ला हो जाए या सैनिक हो जाए, इस तरह की स्कूल में वो एडमिशन चाहते हैं। तो इस तरह की स्कूल में जो एडमिशन है वो प्रतियोगिता के आधार पे किया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि प्रतियोगिता के आधार पे वहाँ पे होता है। तो हमें लगता है कि जब ऐसी बातें हैं तो सीएम साहब को ये चाहिए कि जो सिमुलतल्ला या सैनिक का जो क्वेश्चन पेपर जो आता है प्रतियोगिता का, वो क्वेश्चन पेपर दें सोनू को। सोनू अगर बना पाते हैं तब उन्हें निसंदेह एडमिशन वहाँ पे करानी चाहिए, और अगर नहीं बना पाते हैं तो जितनी बड़ी कॉन्फिडेंस सोनू ने दिखाया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं बिहार में, शराब को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं, शराबबंदी, नीतीश कुमार जी की जो फेल जो बताई जा रही है सोनू के अनुसार, तो इसको लेकर के उन्होंने यानी सोनू ने सरकार को और हम सबको मार्गदर्शन किया है। तो इस आधार पे सोनू को प्रोत्साहित करते हुए, सम्मानित करते हुए, सोनू को ठीक है, अगर आप एडमिशन अगर सिमुलतल्ला में या सैनिक में नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर सोनू के पास बैठ करके, सोनू को बुला करके उनसे ये बातें स्पष्ट स्पष्ट कहें, और उसके बाद सोनू से बोलें कि बेटा इस यहाँ तो जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके ही होगा, तो बताइए बेटा हम और क्या करें आपके लिए जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे और खुश रहेंगे। ताकि इससे क्या होगा ना कि ये देश के बच्चे का जो आवाज़ है वो आवाज़ और मजबूत होगा, और देश के बच्चों का जो है वो नेताओं पे, सीएम साहब पे, पीएम साहब पे भरोसा बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सुशील कुमार मोदी पर आप क्यों भड़के हुए हैं? नहीं, सुशील कुमार मोदी जी गए थे सोनू के पास, और वो आराम से कह करके चले आए कि हम 2000 या 2500 रुपये महीना देंगे। तो ये बताइए कितनी ये शर्म भरी बातें हैं
कि आप जा कर के सोनू, जो इतना बड़ा टैलेंट, इतना बड़ा स्कॉलर बच्चा, और उसको आप 2-2,500 रुपये आप में आप तौल रहे हैं। आप जिस घर में सोनू जैसा बच्चा जन्म ले ले, वो घर विद्या का मंदिर हो जाता है, और आप उस विद्या के दूत को यानी सोनू को आप 2-2,500 रुपये में आप तौल रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि आप सोनू की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हुए जो आपने 2-2,500 रुपये की बात किया, तो उससे बेहतर होगा कि सोनू को 2-2,500 रुपया नहीं दीजिए आप, बल्कि 500 रुपया हम बढ़ा करके आपको देते हैं, यानी सुशील कुमार मोदी जी को देते हैं। आप भी अपने बच्चे को जिस स्कूल में सोनू अब तक पढ़ते आए हैं उसी स्कूल में पढ़ाइए, और जिस घर में सोनू रहते आए हैं उसी घर में रख दीजिए एक महीना के लिए। तब जान जाऊंगा कि हाँ, आप भी एक निष्पक्ष आप नेता हैं, आप जनसेवक हैं। तो इसीलिए मैं भड़का हुआ था, क्योंकि आप एक बच्चे के आर्थिक स्थिति को लेकर के आप तंज अगर कसेंगे तो बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, और हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैं भड़का हुआ था। और अच्छा ये बताइए कि वो गांव जो है नीतीश कुमार का गांव है, नीतीश कुमार वहाँ के रहने वाले हैं, तो सरकारी अभियान तो बहुत सारा चल रहा है, जल नल योजना भी चल रहा है, हर घर में नल लग रहा है। मुख्यमंत्री के घर में ही नल की व्यवस्था नहीं है, गांव में ही नल की व्यवस्था नहीं है, और सोनू के घर में उनको गार्जियन को आप 5,000 रुपया नल के लिए, चापाकल के लिए आप दे कर आए हैं। तो आपको क्या लगा कि चापाकल के लिए उनको पैसा देना चाहिए वहाँ पे? देखिए, हम जब गए वहाँ पे सोनू के पास, तो सोनू के घर पे हम गए, घर तक गए, घर के आंगन में गए, तो जो व्यवस्था मैंने देखा वो देख करके मेरा रूह कांप गया। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप भी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा कि सोनू के घर में एक चापाकल तक नहीं है। जिस बच्चा ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया अपनी आवाज़ से, जिस बच्चा ने सीएम साहब की बोलती बंद कर दिया, उस टैलेंट के आंगन में एक चापाकल तक नहीं है। वो बच्चा कुआं से पानी भरते थे और कुआं का पानी पीते थे। तो मुझे डर सताया कि कुआं जो है, मान लीजिए कि छोटा सा बच्चा है, भी 11 साल का बच्चा है, अनहोनी सा कहीं किसी तरह की चीज़ है, पैर फिसल जाएगा, कहीं चोट लग जाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर के फिर हमने कहा कि हो सकता है कि मुखिया जी जो होंगे या जो भी लोग होंगे वो कुछ प्लानिंग किए होंगे, लेकिन जब पता चला कि नहीं, किन्हीं लोगों के द्वारा कोई प्लानिंग नहीं की गई है, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। और फिर फाइनली, चूँकि सोनू हमारे देश के एक कोहिनूर हीरा की तरह हैं, तो उस कोहिनूर हीरे को सुरक्षित रखने के लिए उस बच्चे की मूलभूत सुविधाओं में से एक है कि शुद्ध पानी की व्यवस्था हो बच्चे के घर में, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो हमने शुद्ध पानी के लिए एक चापाकल का मैंने व्यवस्था कराया, और जिसके लिए कुछ रकम मैंने उनको अग्रिम एडवांस के रूप में भी दिया। और आज भी बात हो रही थी सोनू के फैमिली मेम्बर से, तो हमने कहा कि मिस्त्री से आप पता कीजिए और मिस्त्री को बुलाइए और अति शीघ्र बिना कोई देर किए हुए चापाकल का प्रबंध वहाँ किया जाए, ताकि हमारा सोनू कम से कम 2 वक्त 3 वक्त 1 गिलास शीतल जल सुरक्षित रूप से पी सके। लेकिन ये काम तो सरकार का था। अब सरकार जब पीछे हट रही है, इतना भ्रष्टाचार है, ये नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं, उनकी 7 निश्चय योजनाओं में पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, और वो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना या क्या क्या था सब। लेकिन वहाँ सोनू के घर जब हम गए, आप तो गए हैं, आप वहाँ देखे हैं? वहाँ गए थे, बहुत ही पुराना कुआं था, लगभग तो 30-40 साल पुराना कुआं था। हाँ, और सोनू की घर की स्थिति आप जब देखते, आप देखे ही होंगे, 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं आप। 5 मिनट नहीं बैठ सकते। वो टीन का वो करकट, और इतनी गर्मी,
जाड़ा कैसे बरसात। वो लड़का पढ़ता होगा शुरू में? वही तो हम कह रहे हैं ना कि कीचड़ में ही कमल फूलता है, और कोयले की जो धूल होती है, कालिक होती है, उसी में से हीरा निकलता है। तो सोनू बिल्कुल ये जो कहावत है इसको यथार्थ सत्य साबित किया, उन्होंने चरितार्थ किया। तो हमने अभी और भी कुछ है, प्लानिंग है। चापाकल से स्टार्ट हुआ है, प्रोत्साहन राशि से स्टार्ट हुआ है उस बच्चे के लिए, और सिर्फ सोनू के लिए नहीं। हम अब शिक्षा का जो क्षेत्र है, शिक्षा का जो सेक्टर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से जहाँ तक हो जाए, मैं बिहार की शिक्षा प्रणाली में जो शैक्षणिक जो संस्थान हैं वहाँ पे मैं कोशिश में कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके कुछ डोनेट करके, कुछ चंदा करके, चूँकि सरकार से उम्मीद अब नहीं लगा सकते, तो कुछ चंदा करके, कुछ डोनेशन करके, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जा सकती है वो मैं देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये प्रारंभ होगा सोनू के गांव से, यानी नीमा कोल गांव से। अच्छा, ये बताइए संतोष जी कि भोजपुरी के आप पहले व्यक्ति हैं, स्टार हैं, जो सोनू के पास पहुँचे हैं। और भी बड़े बड़े कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अभी तक सोनू से मिलने तक नहीं गए हैं, ना कोई सहयोग किसी तरह से पहुंचा है। आपने पहुंचकर 21,000 रुपये का चेक दिए, सहयोग राशि दिए हैं, और 5,000 रुपये चापाकल गड़ाने के लिए दिए हैं। बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्री में लोग हैं जो दावा करते हैं मैं ये मदद किया, मैंने वो किया, लाखों लाखों का मदद किया। तो आज जो बच्चा देश में इतना बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, वायरल हो चुका है, उसके मदद के लिए आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अब जो लड़का इतना पढ़ाई के लिए भाग दौड़ कर रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है इस देश में, एक बच्चा, गरीब का बच्चा जिसका अभी तक एक अच्छा सा घर नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है, तो सारे स्टार लोग तो जान रहे हैं सोनू के बारे में। आज ही खेसारी लाल जी बोले हैं सोनू के बारे में, तो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? और भी भोजपुरी के स्टार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको भी देखा, आपके चैनल से भी उतना कमाई नहीं है जितना आप मदद कर सकते थे, लेकिन आपका जितना चैनल में आप कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना तो आप सोनू को दे दिए। तो ये आप इतना पैसा आप लाते कहाँ से हैं? मदद कैसे कर देते हैं इतना सारा पैसा देकर लोगों का? और भी लोगों को, बहुत सारा गरीब को आपने मदद किया है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत सारे गरीब लोगों को आपने मदद किया है। वहाँ पर एक साधु बाबा थे, उनको भी आपने खाने पीने के लिए पैसा वैसा दिया था, 1,500 रुपया उनको भी दिया था आपने। तो सभी लोगों को आप मदद करते हैं लगातार, गरीबों का। आप ये बताइए कि इंडस्ट्री के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सोनू को मदद करने के लिए? देखिए, सबसे पहले कि जहाँ तक इंडस्ट्री के लोगों की बात है, तो ये सोनू किसी को ज़बरदस्ती तो बुला नहीं रहे थे, हमें भी नहीं बुला रहे थे, लेकिन मेरी आत्मा की आवाज़ हुई। मैं सोनू की जब कॉन्फिडेंस भरी मैं स्पीच जब सुना, उस स्पीच में जो दर्द मैंने सुना, तो उसको लेकर के मुझे खुद लगा, मेरी हृदय की आवाज़ आई कि नहीं, सोनू के पास पहुंचना चाहिए और बच्चे को प्रोत्साहित करनी चाहिए। जो भी हो सके, आर्थिक जो भी हेल्प हो सके, मेरी जितनी शक्ति है उस लेवल पे मैं करूं, और मैंने करने की कोशिश किया, और भविष्य में भी मैं करूंगा। अब बातें आती है कि ये सच्चाई है कि जो चैनल से मेरी जो इनकम आप जो बोले, तो चैनल से इनकम जो मेरा संतोष रेणु ऑफिशियल एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु हिट्स, एक है मगध सम्राट लाइव यूट्यूब चैनल है, तीनों, और संतोष रेणु ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज है। तो यही है, उसमें इनकम का जो है वो तो आप देख रहे हैं, जैसे उसमें से कितना आता है कोई विशेष आता नहीं है, अभी नया नया चैनल लेकिन है। इतना ज़्यादा रुपया का आप सहयोग राशि दिए हैं, इतना चैनल में से तो आप कमाते ही नहीं है इतना ज़्यादा कि आप इतना पैसा आप गरीबों में बांट दें, तो आप ऐसे कैसे कर लेते हैं? देखिए, एक्चुअली आप हमको देखते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा न तो मैं जैसे न तो हमको शराब का आदत है, न हमको बीड़ी का आदत है, न हमको खैनी का आदत है, न हमको सिगरेट का आदत है। इस सब चीज़ों का हमको आदत ही नहीं है। न हमको बहुत ज़्यादा होटलबाजी करने का शौक़ है। जैसे ये सब अच्छा किसे नहीं लगता, अच्छा सबको लगता है, लेकिन मुझे अपनी जो गरीबी है, वो जिस गरीबी से हम उभरे हैं वो मुझे याद है आज भी। तो आज भी हम अपनी ज़मीन से ऊपर नहीं उठे हैं।
ज़मीन को आज भी हम पकड़े हुए हैं, मेरे पाँव आज भी ज़मीन पे हैं। तो हमको पता है कि गरीबी क्या होती है और गरीबी में किस तरीके से ज़िंदगी को सर्वाइव किया जाता है। तो वही सब चीज़ को लेकर के अपने पैकेट खर्च में से जो भी होता है कि हाँ, जहाँ पे मुझे 5,000 खर्च करने चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि 4,000 तक में वो काम सिमट जाए। अपने बीवी बच्चों का जब मैं कपड़ा लेने जाता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे 200 रुपया का जहाँ पे ख़रीदा जा सकता है, वहाँ पे मैं 250 रुपये खर्च ना करूँ। और इसमें मेरे फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे हो जाएं, मेरी पत्नी या मेरे माता पिता, सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और वही पैसे मैं कलेक्ट कर कर के धीरे धीरे और कहीं पे हो जाता है, यूज हो जाता है। पैकेट खर्च आप अपना सोनू को दे दिए सारा? नहीं, ये नहीं कह सकते कि सारा दे दिए। अभी ऐसा थोड़े है कि अभी और भी बच्चे अगर उस तरह के होंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हैं और भी लोग हैं जो जो कि जब जानते हैं तो दोस्त लोग भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो आप पैसा बचाते हैं खर्च में से, वो पैसा आप गरीबों में आप दान करते हैं? हाँ, हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम गरीबी को देखे हैं बचपन से। मैं खुद में बहुत गरीब था और दाने दाने के लिए मोहताज था। उस वक्त मैं चना बेचा करता था। पिताजी अवैध शराब बेचा करते थे जब मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था। तो आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रहा है कि आप बचपन में आप चना बेचते थे। ये सच्चाई है। अब इसको ब्रेकिंग न्यूज़ आप कहिए या जो ये कहिए, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी आपने सच्चाई अभी लोगों के बीच में अभी बताया है कि आप बचपन में आप चना बेचते थे, और बता रहे थे, और क्या बता रहे थे? बिल्कुल ये सच्चाई है। नदौल मेरा घर है। नदौल बैरमचक नदौल स्टेशन के बगल में है। मसौढ़ी थाने अंतर्गत पटना ज़िला में ये है। तो वहाँ पे मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था 1997 में। और उस वक्त करीब करीब मेरे पिताजी मेरे भाई के इलाज में करीब 3 लाख रुपया के आसपास खर्च किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का 3 लाख रुपया आज के डेट का लगभग 50 लाख से ऊपर का होता है। तो सारा कुछ घर का सब कुछ बिक गया था, तो फिर कुछ था नहीं बचा हुआ। तो फिर पिताजी शराब बेचने लगे थे। चूँकि भाई भी नहीं बचा, पैसा भी चला गया, भाई भी नहीं बचा। पैसा गया उसका गम नहीं, भाई अगर बच जाता तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती थी। तो पिताजी फिर शराब बेचने लग गए और पिताजी को सपोर्ट करने के लिए मैं चना बेचने लगा था वहाँ पे। तो 8 रुपया में आधा किलो चना लाते थे और करीब करीब 16-17 रुपया होता था वो। तो यही सब है, ज़िंदगी है। तो 50 पैसे मुझे प्रतिदिन जैसे मैंने खर्च करने होते थे। 50 पैसा में जो भी हमको खाना है, लेमन जूस खाना है या जो भी खाना है, तो वो सब ज़िंदगी मुझे याद है। और मैंने सोनू को जब देखा तो मेरी ज़िंदगी मुझे फिर से वापस याद आ गई और फिर मैं सोनू के पास पहुंच गया। तो यही रीज़न है कि आपने गरीबी से गुजरा है और तभी आप गरीबों की मदद करते हैं। मदद क्या करते हैं, मदद सब ऊपर वाले करते हैं। वो तो मैं एक जरिया हूँ जो मेरे हाथों ईश्वर करवा देते हैं, दादा श्री कृष्ण करवा देते हैं। और जहाँ तक बात है कि पैसा का, तो चैनल पहले तो बिल्कुल नहीं चलता था, लेकिन अब है कि अब जो पब्लिक हैं, पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हमारे गाने को प्यार आशीर्वाद भी देते हैं। आप उस चैनल पे जब जाएंगे तो अब गाने 3 लाख 4 लाख के आसपास का व्यू अब दे रहा है। तो उससे भी जो रेवेन्यू जो आता है, तो मैंने तय किया है, ये मैं सेक्रेट जो मेरी जो प्लानिंग है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मैंने तय किया है कि जो मेरा संतोष रेणु ऑफिशियल हो जाए या संतोष रेणु हिट्स हो जाए, मगध सम्राट लाइव हो जाए, ये सब जो यूट्यूब चैनल है, या संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक पेज है, तो इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा मुझे, जो मेरे पैकेट में आएगा CMS से काट करके, तो उसका मैं 30% जो हिस्सा है वो मैं स्पेशल में आम नागरिक के सहयोग के लिए उनके लिए कि अगर विपत्ति में है, कोई किसी तरह की मुसीबत में है, तो मैं उनको मैं दे दूंगा। क्यों उन पर खर्च करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उन पे मैं खर्च करूँगा। क्योंकि अगर हमें आज जो बनाने वाले हैं, अगर आज संतोष रेणु यादव को 2-4 लोग जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस के बदौलत जान रहे हैं ना। तो अगर कष्ट में है तो वो कष्ट में है, और मैं
एंजॉय करूं, तो ये मेरे से नहीं हो सकता। वो अगर कष्ट में है, भले ही उनके सुख में मैं पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, मेरी आदत एक है कि अगर आपके यहाँ सुख है, आप नाचने गाने में मशगूल हैं, तो मैं आपके यहाँ पहुँचूँ या ना पहुँचूँ ये अलग बात है। लेकिन जब आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, उस वक्त आप मुझे नहीं भी इनवाइट करेंगे, फिर भी मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा किसी न किसी जरिए से। बस मुझे पता चलना चाहिए। तो वही हमारे ऑडियंस का दिया हुआ सब कुछ है। तो कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे ऑडियंस पे अगर किसी तरह की मुसीबत आ रही है, तो मैं उस मुसीबत में उनका सहभागी बनूं और उस मुसीबत से उनको निकालने का कोशिश करूं, प्रयत्न करूं। आपने एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, वो सवाल मैं आपसे फिर से करता हूँ कि भोजपुरी के आप पहले ऐसे स्टार हैं जो सोनू के पास पहुँचे हैं मदद करने के लिए। भोजपुरी के और भी बड़े स्टार हैं जो दावा करते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को लाखों लाखों का मैंने मदद किया। आज सोनू के इतना मदद की ज़रूरत है, तो और आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग स्टार क्यों नहीं पहुँच रहे हैं सोनू के पास? हो सकता है लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, चूँकि भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, तो सब लोग अपने अपने काम को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि काम किसके वजह से, अगर आज मान लीजिए कि आज मैं बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त हूँ, तो किसके वजह से व्यस्त हूँ? ऑडियंस के वजह से व्यस्त हूँ ना। ऑडियंस हमें प्यार आशीर्वाद दे रही हैं, तब ना हम व्यस्त हैं। तो अगर ऑडियंस पे ही अगर बातें अगर आ जाए, ऑडियंस ही संकट में चले जाते हैं, तब जाहिर सी बात है कि अपने काम को स्टॉप करके कुछ देर, और पहले जो मुसीबत में है, पहले मैं उनके पास पहुंचने की मैं कोशिश करता हूं। अब जितनी सामर्थ्यता हो सके उसी लेवल तक, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप खुद सेलिब्रिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो किसी न किसी माध्यम से अगर मदद करना चाहते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से कर ही सकते हैं, और हमें लगता है कि लोग करेंगे ही। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं गया, ये अलग बात है, लेकिन हमें भरोसा है कि और भी लोग करेंगे। जैसे जैसे लोग को मालूम होगा, लोग और करेंगे, और हम चाहते हैं कि सब लोग आगे आएँ, और सब लोग आगे आ कर के सोनू की हौसला बुलंद करते हुए प्रोत्साहित करें, और बच्चे को जो एक उनकी ख्वाहिश है IAS बनने की, तो उनकी ख्वाहिश हम सब मिल कर के पूरा करें। तो आप देख रहे थे प्रांसी टीवी, और हमारे साथ थे हैरान स्टार संतोष रेणु यादव, जो अपना कहानी बताते हुए, गरीबी का हालत बताते हुए सोनू के पास पहुंचे थे। इनका बचपन उन्हें याद आ गया था। आप जो सुन रहे थे इस स्टोरी को, बहुत ही ख़ास ये न्यूज़ है, आपको ये न्यूज़ देखना चाहिए। और आप लोग कमेंट में बताएं इनके बारे में, संतोष जी के बारे में, कि जो मदद कर रहे हैं लोगों को, लोगों तक पहुंच रहे हैं लगातार। ये एक बता सकते हैं कि पब्लिक सेवा कर रहे हैं, यानी कि जनता की सेवा कर रहे हैं। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और सर, हमारे चैनल के लिए भी कुछ बोल सकते हैं आप? जी, प्रांसी टीवी को भी हम देखते हैं कि लगभग जगह तक आप पहुंचते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छा लगता है। चूँकि एक स्टूडियो में सिर्फ जो भी बातें हैं वो बोल देना, और एक ग्राउंड पर जा कर के रिपोर्टिंग करना, ये थोड़ा सा टफ चीज़ है, लेकिन आप करते हैं। तो प्रांसी टीवी को आप सब सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने भाई, अपने बेटा संतोष रेणु यादव को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें। जहाँ तक भी मेरी ताकत होगी, आप सबके सुख दुख में आपका सहभागी बनता रहूँगा। भले आपके सुख में मैं आपके साथ रहूँ या ना रहूँ, आप जब कष्ट में रहेंगे, तो आपका भाई संतोष रेणु यादव, बस खबर मिल जाए मुझे, मैं ज़रूर हाजिर रहूँगा। तो इसी तरह आप इनको गाने को सुनते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनको गानों को प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके गानों को सुनें, ताकि इनका जो भी इनकम होगा उस चैनल से लोगों के मदद में ही जाएगा, लोगों के सेवा में ही जाएगा। इसीलिए हमारे टीवी चैनल की तरफ से आपको एक संदेश मिलता है कि संतोष रेणु यादव जो सॉन्ग लाते हैं, उन सॉन्ग को आप ज़रूर सुनें, ताकि गरीब बच्चों की मदद हो सके, जो बेसहाय लोग हैं उनको मदद हो सके। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।